This is an ABP Life podcast. आज का रावण। विभीषण के लंका छोड़कर जाने के साथ ही लंका के सभी रहस्य भी उसके साथ चले जाते हैं। रावण तुरंत ही अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि वे लंका के भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लंकावासियों को सतर्क रहने के लिए सूचित करें। वहीं दूसरी ओर रावण अपने भाई कुंभकर्ण से अपेक्षा करता है कि वह अब अपनी काल्पनिक व भोग विलास की दुनिया से बाहर आकर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों तथा लंका प्रशासन पर ध्यान दे। रावण राज्यसभा में अपने सभी मंत्रियों के साथ उपस्थित था कि सुका नामक गुप्तचर राज्यसभा में आता है तथा शत्रुओं द्वारा समुद्र पर पत्थरों के पुल बनाने की बात कहता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द 18th एपिसोड ऑफ रावणा सीरीज और मैं हूं आपके साथ गौरव कटारिया। वह बताता है कि किस तरह शत्रु सेना पूरी ताकत के साथ लंका की ओर बढ़ रही है, किस प्रकार एक और सेना प्रमुख सुग्रीव, अंगद व हनुमान के साथ सेना की अगुवाई कर रहा है, तो दूसरी ओर नल, नील, राम व लक्ष्मण सेना का मनोबल बढ़ाने व उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण देने में लगे हैं। यह सब सुनकर रावण उसी वक्त माल्यवान को उसके विश्राम गृह में उपस्थित होने का आदेश भिजवाता है। माल्यवान रावण को सलाह देता है कि उचित समय आ गया है जब लंका को पूर्ण रूप से सतर्क व युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए, परंतु उससे पहले एक और युक्ति के परिपालन का प्रयास किया जा सकता है, और वह युक्ति थी सीता के मनोबल को पूर्णतः तोड़ना। यदि सीता को यह विश्वास दिला दिया जाए कि राम व लक्ष्मण अपनी सेना सहित हार मानकर वापस अयोध्या चले गए हैं, तो सीता राम के आने तथा उन्हें ले जाने का स्वप्न त्याग देगी तथा इस प्रकार सीता का मनोबल पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। रावण योजनानुसार अशोक वाटिका में जाता है तथा सीता को राम लक्ष्मण के वापस अयोध्या लौट जाने के बारे में बताता है। वह बताता है कि सीता वापस राम के पास जाने का स्वप्न छोड़ दें, क्योंकि अब वह लंका के समक्ष अपनी हार स्वीकार कर चुका है। सीता यह सब सुनकर अत्यंत दुखी हो जाती है और सहम जाती है, और इसी के साथ वह सभी आशाएं भी खो देती हैं। सीता के चेहरे पर वह भाव देखकर रावण को संतोष होता है कि उसकी वह युक्ति काम आई तथा वह वहां से चला जाता है। कुछ ही समय पश्चात त्रिजटा भागती हुई रावण के दरबार में पहुंच जाती है और रावण को बताती है कि शर्मा ने जाकर सीता को सब कुछ सत्य बता दिया है। उसने बता दिया है कि राम अयोध्या वापस नहीं बल्कि अपनी पूरी सेना के साथ लंका की ओर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तथा रावण ने उन्हें असत्य बताया है। वह रावण की उनके मनोबल को तोड़ने की केवल एक युक्ति थी। रावण आग बबूला होकर शर्मा को बंदी बनाकर राज्यसभा में पेश करने का आदेश देता है। जैसे ही वह शर्मा को कारागार में डालने का आदेश देता है, तभी निकुंभ हांफते हुए दरबार में उपस्थित होता है तथा रावण को शत्रु सेना के सुवेला पर्वत तक पहुंच जाने की बात बताता है। रावण यह सुनकर अत्यंत क्रोधित होकर जोर से विभीषण चिल्लाता है, क्योंकि सुवेला पर्वत तक पहुंचने का मार्ग कुछ ही लंका जनों को पता था, जिनमें एक विभीषण भी था। रावण समझ जाता है कि शत्रु सेना की वह गुप्त मार्ग के बारे में बताने वाला केवल विभीषण ही है। निकुंभ बताता है कि किस प्रकार अंगद और नील लंका के पश्चिमी छोर की ओर अपनी सेना के साथ सज्ज खड़े हैं, तो वहीं उत्तरी छोर पर हनुमान व सुषेण, लक्ष्मण संपाति के साथ पूर्व में तथा राम व सुग्रीव दक्षिणी छोर पर सेना की एक बड़ी टुकड़ी के साथ पहुंच चुके हैं।
तो क्या रावण शत्रु सेना के बारे में यह सब सुनकर हार मान लेगा, या वह अभी भी अपने अहम के मद में यह सब अनदेखा कर देगा? जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक देते हैं इस कथा को विराम, और मैं हूं आपके साथ गौरव। आज का रावण। This is an ABP Life podcast.